देखिए, एक ये थ्योरम है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमें सोर्स पसंद है, लेकिन बेटा जो थ्योरम होती है उनको एक बार समझना बहुत ज़रूरी होता है। सोर्स से कुछ नहीं होता। सोर्स से क्या होता है कि आप आधा अधूरा नॉलेज लेके जाते हैं, और ये थ्योरम्स है। यही कारण है कि बच्चे के थ्योरम्स को सीख नहीं पाते। देखिए, हमारे पास एक थ्योरम है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इफ़ ए ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन, एडजस्ट एंगल ऑफ बाइसेक्टर आर पैरेलल। देखिए क्या कहा है, अगर हम इसको डायग्राम बनाएंगे तब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को काट रही है। उसके बाद जो आपके ये एंगल है ए बी क्यू का जो बाइसेक्टर है बी ई, और इससे जो एंगल जो बाइसेक्टर है ना बी ई, ये आपका ए बी क्यू जो एंगल इसका बाइसेक्टर बी है, जो बीचों बीच बाइसेक्टर में दो बराबर भागों में टूटा है। उसी तरह से ये जो बी सी एस है, इसका बाइसेक्टर है सी जी। ये वाले ये दोनों पैरेलल है, मतलब कि बी ई आपका समानांतर है किसके, सी जी। ये आपको गिवन है। आर पैरेलल टू प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। अब हमें ये प्रूव करना है कि पी क्यू ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। देखिए, ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि भाई अगर आपको दो लाइन को पैरेलल दिखाना है तो इसका सीधा मतलब अगर हम ये वाले कोण ए बी क्यू और ए बी क्यू और बी सी एस को अगर हम बराबर दिखा दें, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं ये बराबर होते हैं, अगर ये दोनों बराबर दिखा दिए तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। ये वाला अगर आपको दो लाइन को पैरेलल दिखाना है, पी क्यू को आर एस के बराबर दिखाना है, तो या तो पैरेलल दिखाना सॉरी, तो अगर आप ये जो इसके एडजस्ट एंगल होते हैं इनको ए बी संगत कोण जो होते हैं ए बी क्यू को अगर बी सी एस के बराबर दिखा दिया तो आपका ये आप शो कर दोगे इन दो को बराबर दिखाते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल। आइए हम शुरुआत करते हैं जो चीज़ हमें दी है। देखिए, हमें दे रखा है बी ई बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए बी क्या होगा जो आपने डायग्राम बनाया है, और सी जी, ये जो सी जी है ये वाला बाइसेक्टर है एंगल बी सी एस का। अब देखिए, अब बाइसेक्टर है तो ये जो वाला कौन होगा ए बी क्या ई, ए बी ई बाइसेक्टर मतलब दो बराबर भागों में तोड़ना। ये जो पूरा कोण था ए बी क्यू इसका आधे के बराबर होगा। जब उस एक देखिए अगर इसको दो बराबर भागों में तोड़ रहा है, इसका मतलब क्या कि ये जो कोण होगा कोण ए बी ई आपका ए बी क्यू का आधे के बराबर होगा। उसी तरह बी सी जी आपका ए बी सी एस के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ समझने के बाद आइए हम चलते हैं इस तरह। लेकिन ये हमें गिवन है कि जो ये एंगल है इनके बाइसेक्टर बराबर है, बी ई आपका सी जी के बराबर है, ये आपको सॉरी पैरेलल है, बी ई आपका सी जी के समानांतर है। और बी ई ये जो बी ई ये दो हैं इनको एक ये वाली लाइन जो ट्रांसवर्सल लाइन है ए डी है, ये आपके बी ई है, ये आपके सी जी है, और डी जो है ए डी ये वाली लाइन इनको काट रही है। तो अगर दो लाइन इनको काट रही है यार, ये वाली चीज़ आपको दे ही रखी है। अब यहाँ से देखिए ए डी ट्रांसवर्सल लाइन ये बी ई और सी जी समानांतर, ए डी इसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो कोण होते हैं ए बी ई और बी सी जी बराबर होंगे। बी ई समानांतर है सी जी के, बी ई समानांतर सी जी के, ए डी ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रही है, तो ये वाले कोण बराबर होते हैं। जब किन्हीं दो समानांतर लाइन को तीसरे वाली तिरछी लाइन काटती है तो उनके जो एडजेस्ट एंगल होते हैं ए बी ई और बी सी जी बराबर होते हैं, वो हो गए ए बी आपका बी सी जी के बराबर हो गया। एडजेस्ट एंगल एक्सिम एक थ्योरम होते हैं उसके अकॉर्डिंग वे अगर दो लाइन पैरेलल है और उनको एक तिरछी लाइन काट रही है तो उसके एडजेस्ट एंगल ए बी ई और ये वाले बराबर होते हैं। अब देखिए ए बी ई हमारे को दिया क्या है, ए बी ई आपका बराबर है ए बी क्यू के, ए बी ई आपका ए बी क्यू के बराबर है, और बी सी जी आपका ए बी क्यू के बराबर है, बी सी जी आपका 1/2 बी सी एस के बराबर है। तो मैंने क्या किया, यहीं पर ए बी की जगह पे ये रख दिया 1/2 बी सी ए बी क्यू, और बी सी जी ने रख दिया 1/2 बी सी एस। अब देखिए अगर 1/2 है तो सीधी मतलब है कि अगर इसमें ए बी क्यू और ए बी सी एस के बराबर होगा, सीधी अब 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 से 1/2 ऐसे काटते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, ए बी क्यू आपका बी सी एस के बराबर हो जाएगा। अगर आप देखो यहाँ ट्रांसवर्सल लाइन ए डी है और ए बी क्यू आपके बी सी एस के बराबर है। अब आपने क्या किया, आपने यहीं पर आपने ये दिखा दिया कि ए बी क्यू एडजेस्ट एंगल बी सी एस के बराबर है।
ये वाली चीज़ दिखा दी आपने, ए बी क्यू बी सी एस के बराबर है। और ये ट्रांसवर्सल लाइन ए डी, इसके ऊपर इन दो लाइनों के ऊपर थी जो पी क्यू थी, इनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन ए डी थी। अगर आपने ये दिखा दिए कि एडजेंस्ट एंगल बराबर हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन जो इनको काटती है उससे बनने वाले जो एंगल है जहाँ पर बी और सी पर काट रही थी ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो एडजेंस्ट एंगल बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइन बराबर है। मैंने शुरुआत में बता दिया था आपको कोई थ्योरम प्रूव करनी है तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हम इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो अगर दो लाइन को अपने पैरेलल दिखाना है तो अगर हम उनके एडजेंस्ट एंगल को बराबर दिखा दें तो वो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी। और इसी वजह से हमने इसको दिखा दिया। आपके ये वाला लाइन एडजेंस्ट एंगल इक्वल, इसीलिए ए बी आपकी ट्रांसफर लाइन थी और जो ये लाइन है ए बी सॉरी पी क्यू और आर एस कैसे हो जाएंगे, एडजेंस्ट एंगल इक्वल होने की वजह से पी क्यू और आर एस आपकी क्या हो जाएगा, इक्वल सॉरी पैरेलल हो जाएंगे। इस थ्योरम को थोड़ा सा पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। हर चीज़ को, हर स्टेप्स को कनेक्ट करके पढ़िएगा। थ्योरम्स को सोर्स में नहीं पढ़ पाएंगे। मैंने एक दो बार इसको बनाने की कोशिश करी लेकिन मैंने हमेशा रियलाइज़ किया कि बच्चों को जो थ्योरम्स है चाहे आपको 5 मिनट की बन जाए लेकिन एक बार आप उसको समझिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम्पल्स में है लेकिन जब आप एक्सरसाइज कराऊंगा तो ये सारी चीज़ें ही वहाँ यूजेबल होंगी। तो सबसे पहले आपने उसकी थ्योरी को बढ़िया से समझना है, फिर उसके क्वेश्चंस कैसे उसको करवाया गया है, ये सारी चीज़ें आपने रियलाइज़ करनी है।